मुनावर को जितना आप क्लोजली जानती हो, अगर आपको से पूछा जाए कि मुनावर क्या सच में आयशा के साथ मतलब प्यार में है, मोहब्बत में है, क्योंकि उन्होंने लास्ट एपिसोड में निकाह की भी बात की, हलाल ये बात कल वीकेंड के बारे में चर्चा में ज़रूर आई थी। देखो मुझे वो उतना नहीं नॉलेज है उस चीज़ के बारे में हालांकि आयशा ने ये बोला था। तो अब क्या है ना कि अगर एक लड़की आके ये बात बोल रही है कि उसने ये बात बोली है, अच्छा तो शायद फीलिंग्स होगी। भाई मैं कौन हूँ बोलने वाली कि वो झूठ बोल रहा है या तू झूठ बोल रही है। उनके 1-on-1 उनकी 2500 बातें हुई हैं। वो 2500 बातें मुझे नहीं पता। अब उस 2500 में ये भी एक बात हुई है, तो भाई वो 2400 बातें जो हुई है या वट एवर 2499 जो बात हुई है, यहाँ तक पहुँचने की तो कुछ बातें हुई होंगी जो ये बात की है। मैम उन्होंने अपने बच्चों को लेके भी झूठ बोला है कि आयशा बच्चे जो उनका बेटा है उनको लेके भी उन्होंने झूठ बोला है कि 6 महीने से वो रह रहा है, लेकिन असल में वो 1 हफ्ते पहले रहने आया है, ऐसा आयशा ने खुद बताया। तो अच्छा। आप कैसे देख रहे हैं कि क्या मुनावर गेम के लिए कर रहा था? नहीं, मुनावर विक्की गेम ने के भी लिए खुद नहीं बोला कि एक अच्छी इमेज बनाने की कोशिश कर रहा था और वो काफी हिट हुआ है। मतलब वो कोर्ट वाला एपिसोड बहुत हिट गया ना। तो फिर तो चीयर्स टू मुनावर, ही इज बैक इन द गेम। लेकिन रिंकू जी आपसे ये पूछा जाए कि आयशा को आप कितना जान पाई है इन हफ्तों में, क्योंकि उन्होंने अभिषेक के साथ भी, अभिषेक ने कुछ क्रॉस क्वेश्चन किए थे जहाँ पर उन्होंने पूछा था कि आप क्या लिविंग रिलेशनशिप में है या उन्होंने, हाँ मुझे अभिषेक ने ये बताया था, उन्होंने डिनाई किया। ऑल्सो नहीं कमिटेड नहीं थे, हमारे बीच में सिर्फ बातचीत हुई है। हाँ, और ना हम लिव इन रिलेशनशिप में थे, बस मैं 2 महीने उसके घर पर थी। ओके वो बातें आई नो दैट जो आपने फर्स्ट बोला है कि हमारे बीच में कोई कमिटमेंट नहीं है, क्योंकि ये चीज़ मुनव्वर ने भी बोली, ये चीज़ आयशा ने भी बोली। तो सिमिलर कॉन्वर्सेशन कि हम हाल फिलहाल में एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे थे। एंड या आई गॉट अ लिटिल इमोशनली अटैच, बट मुनव्वर से मुझे वैसा 100% रिस्पॉन्स नहीं मिला। एंड फिर जो उन्होंने अपनी डेफिनेटली अपनी दास्तान कहानी जो भी उस टाइम सुनाई कि भाई वो उस दौरान भी नाजिला से कनेक्ट कर रहे थे कि लेट्स मीट और लेट्स टॉक और लेट्स रीथिंक और व्हाटएवर। तो उन्होंने कहा कि भाई मैं जब मुनव्वर से जिस वक्त मिली उसके 3रे या 5वें दिन जो भी हम मिले, हमने वक्त बिताया 4-5 घंटे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी के बारे में बताया, नाजिला के बारे में बताया कि भाई अब ये ब्रेकअप हो गया है, ये अभी कुछ नहीं, क्योंकि उनका वो सवाल था कि अगर कुछ ऐसा है देन आई एम नॉट इंटरेस्टेड, सो आई नीड दैट क्लैरिटी। और मुनव्वर ने कहा कि नहीं भाई मेरा ऐसा कुछ नहीं है, आई एम ऑल क्लियर। पहला दिन, दूसरा दिन ऐसे कुछ उन्होंने पूरा अपना क्लियरली बताया। और 3रे दिन से 5वें दिन में ना मुझे ऐसा था कि मुझे मुनव्वर पे 100% भरोसा है। आपको 5वें दिन पे किसी पे 100% भरोसा है और आप एक रिलेशन में क्यों घुस रही हैं? अगर मैं आपसे दोस्ती भी करना चाहूँ ना तब भी आप 5वें दिन मुझे नहीं बोलेंगे कि रिंकू जी मैंने आपको 100% ट्रस्ट करती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी की दास्तान आपको सुना दूँ। तो मैंने आयशा से भी ये बात कही। मैंने कहा आयशा क्या रश था, टेक योर टाइम। अगर मुझे आप पसंद आए हो आई टेक माई टाइम, मैं आपको जानने की कोशिश करूँगी, आप मुझे जानने की कोशिश। स्लो प्रोग्रेस, इफ एवरीथिंग वर्क्स वेल ग्रेट फॉर बोथ ऑफ अस। अगर कहीं कुछ डगमगाए तुम्हारे कदम या मेरे कदम तो भैया। तो मैंने कहा ये कैसा भरोसा है कि 5वें दिन 100% आपने बोला। कल हम सॉरी शाम को हम रात में ये डिस्कशन कर रहे थे। सो इट वॉज अ बिट फनी फॉर मी टू इवन अंडरस्टैंड दैट। एंड वेयर इज मुनव्वर का ये था कि भैया मुनव्वर तुम ये क्यों भागते हो, दो ना क्लोजर, और क्लोजर लो ना वक्त कि भाई यहाँ या वही है कि भैया यार ये मैं अपने काम में इतना बिजी हूँ यार, ये चिक हो रही है यार यू नो लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम। दिस इज हाउ पीपल यूजुअली डू, लेट्स जस्ट टेक अ ब्रेक फॉर सम टाइम, यू नो एक 6-8 महीने का ब्रेक ले लेते हैं। और फिर चलते कोई मिल गई, वो अच्छी बातें कर रही, वो प्यारी बातें कर रही हैं और दिल बहल रहा है, मन बहल रहा है, डिस्ट्रैक्शन भी हो रही है, ये नहीं हो रहा है, तो आप वो बह गए। फिर आप आए, फिर आपको लगा, फिर वो अब टूटा तो है नहीं ना। 10 दिन बाद वो कहीं यार चलना, लेट्स मीट, लेट्स पैच अप, ये मैं प्रिज्यूम करी कि ऐसी कुछ बातें होती होंगी। लेकिन उन्होंने ऐसा एक जो एक्स कंटेस्ट
दूसरे शो में भी एक कंटेस्टेंट थी अंजलि, अच्छा उनके साथ भी वैसा ही उन्होंने थोड़ा लाइक मनारा अभी यहाँ पर जैसा फीलिंग्स रख रही है, हाँ। जिस तरह मनारा डिप्रेस्ड हो रही है आयशा को देखकर, that same situation was with अंजलि अरोरा। yes, और अंजलि ने और तभी कहीं ना कहीं उनको वो सब रोकने की चीजें पता- कोशिश नहीं किया मुनावर ने उनको, मतलब हर पर जगह जितनी मेरी नॉलेज में है मनारा और मुनव्वर की दोस्ती को लेके, तुम चाहे नाजिला थी नहीं एज इन यू नो दैट वे, क्योंकि वो एक्स थी, पर उन्होंने अपनी कॉन्वर्सेशंस में कि नाजिला मेरी गर्लफ्रेंड है, उन्होंने प्रेजेंट में रखा। But तो I- उन्होंने वो क्लैरिटी, डेफिनेटली वो क्लैरिटी मनारा को भी थी, क्योंकि एक दिन मैंने मनारा से सवाल किया था, कुछ हमारा वीकेंड के वार के बाद वो फर्रे की कास्ट आई थी, तो उस दौरान कुछ जो भी परफॉर्मेंसेस थोड़ी बहुत चल रही थी, तो आई थिंक उस दौरान MC स्टैन भी आए थे, तो विक्की ने चिल्लाया अरे भाभी देख रही है, भाभी देख रही है, तो मनारा थोड़ी कॉन्शियस हो गई। अच्छा, हमारा वीकेंड का वार ना बहुत लंबा जाता है, तो मेरी उम्र 47 है और मैं फेब में 48 होने वाली, तो मेरी 1:30-2 बजे मेरी बत्ती गुल हो जाती, मेरा पैकअप हो जाता, मेरे को ऐसा होता है भैया चलो चेंज करो, बिस्तर पकड़ो, सो जाओ, है ना। तो अभी उस टाइम चर्चाएं होती है, पर मेरे को सोचता बॉस मेरा पैकअप हो गया आज का, अब मैं नहीं सुन सकती ये बातें। बट खैर जो भी करते करते फ्रेशन अप होने के, मेकअप वेकअप उतारने के चक्कर में ऐश्वर्या और मनारा बात कर रहे थे, और मनारा बोलता यार मुझे बड़ा अजीब लगा, मुझे बड़ा ये लगा, तो मैं वहाँ पर अपना मेकअप उतार रही थी, तो मैंने बोला क्या अजीब लगा, वो भाभी भाभी बोल रहे थे, तो मैंने कहा तुझे, तो बोला नहीं नहीं वो जो बाहर है, मैंने कहा वो मुनव्वर की जो गर्लफ्रेंड है, और मुनव्वर ऐसे आ जा रहा था, मैंने कहा मुनव्वर तूने बताया नहीं है, आई मीन वाई शी साउंडिंग सो सरप्राइज्ड। भाभी भाभी तो चलो बड़ा एक्सट्रीम वर्ड हो गया, बट रेलेवेंस तो वही है ना कि भाई आपकी कोई स्पेशल पर्सन बाहर है, तो बोला नहीं मैंने बोला है, और मना ऐसा नहीं कि कोने में वहीं पर नहीं, इनको पता है मैंने बोला है, तो मैंने बोला मनारा तुम किस बात को लेके सरप्राइज्ड हो? नहीं मुझे नहीं पता था, मैंने कहा पर अभी तो मुनव्वर ने बोला कि तुमको पता है।